माहौल बनाने की कोशिश है, जो एक इच्छा शक्ति है वो दिखाई है हुकूमत ने। जो ये दावे करते हैं कि हमने टॉप टेररिस्टों को, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पीस लाने के लिए तो इनको दिया ही यही टारगेट है। इनसे आपने सर्विस लेनी है। जब तक कश्मीर में हालात ठीक नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि हम इनकी सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं। एमके योगी सीनियर नेता आम आदमी पार्टी हमारे साथ मौजूद है। योगी साहब, रिलोकेशन की मांग कश्मीरी पंडितों की वो काफ़ी देर से है। सरकार ये तो कहती है कि ठीक है, ऐसा माहौल बनाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ महीनों के बाद ऐसी घटना जो टारगेट किलिंग्स की हिंदुओं की वापस हो जाती है, तो लेकिन वो ठंडे बस्ते में चले जाती है मांग को। आप कैसे देखते हैं? नहीं, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के हमारे जो नेशनल स्पोक्स पर्सन और हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने जो जंतर मंतर पर 4 डिमांडें जो कश्मीरी डिस्प्लेस पीएम पैकेज की जो, या माइनॉरिटीज़ की जो लोग जो कश्मीर में अपनी सर्विसें दे रही हैं, तो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया, और केंद्र में जो सरकार थी और उनको भी इस जम्मू कश्मीर के हालात, जिस तरीके से सॉफ्ट टारगेट जो है कश्मीरी हिंदू को, जिस तरीके से पिछले 1-2 महीने में जिन बच्चों को हमने, या जिन बच्चियों को, या जिन बहनों को हमने खोया, तो उस पर काफ़ी संज्ञान लेने की बात हमारे माननीय आदरणीय जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने 2 टूक में उनको कहा था, जहां भी आम आदमी की पार्टी की जहां भी आपको सपोर्ट चाहिए, हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इनके साथ जस्टिस कीजिए। और जब तक कश्मीर में हालात ठीक नहीं होते हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी ये जेन्युइन प्रॉब्लम है, और अपने जस्टिस के लिए आजकल पीएम पैकेज के बच्चे जो है वो आज सारे यहाँ जम्मू में आए हुए हैं और रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस में बैठे हुए हैं। उनकी एक ही डिमांड है, मुझे लगता है कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि अभी डिफरेंट हमारे स्टेट में यूटी है, नहीं तो जम्मू प्रोविंस में आप कहीं भी हमारी चिनाब वैली में लीजिए, रजौरी पुंछ में लीजिए, कुठवा बनी बसोली की साइड में लीजिए, इनसे आपने सर्विस लेनी है। जब तक कश्मीर में हालात ठीक नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि हम इनकी सपोर्ट में हमेशा खड़े हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं सफलता भी हुकूमत को, सेना को मिली है? कहीं जो टॉप मिलिटेंट कमांडर हैं उनको जो है उनका सफाया किया गया है कश्मीर घाटी में, माहौल बनाने की कोशिश है, जो एक इच्छा शक्ति है वो दिखाई है हुकूमत ने? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। देखो, आए दिन जिस तरीके से हमारी मजाटी कम्युनिटी के भी कुछ लोग, मैं कुछ लोग नहीं कहूँगा कि जो अपने पुलिस में, जो अपने हमारे, चाहे वो आर्मी के नौजवान हो या हमारे पुलिस के, जेके पुलिस के कुछ जो मुझे अपने मजाटी कम्युनिटी के लोगों को भी जिस तरीके से जो ये दावे करते हैं कि हमने टॉप टेररिस्टों को, क्योंकि इनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में पीस लाने के लिए तो इनको दिया ही यही टारगेट है, लेकिन ये बड़े दावे करेंगे और अपने आप को कहेंगे कि हमने जी टेररिस्टों को मतलब मारा या किया। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि ये तो आपकी ड्यूटी बनती है, आप ये काम कीजिए। आपको लगता है कि जो अग्निपथ स्कीम आई उसमें कश्मीरी पंडितों के लिए फायदा है? जो विस्थापित हैं, यूथ हैं, वो जो अपनी मातृभूमि के लिए जो है इसमें जा सकते हैं, एक मौका है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इस आर्डर को लेकर जो 2-4 दिन से आप हर स्टेट में जो देख रहे हैं, वैसे ही आज जम्मू के 10 के 10 डिस्ट्रिक्टों में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स जो अपने गली कोचों और अपने कहीं भी शहरों या टाउनों में जिस तरीके से आज हमारे कन्वेनर साहब को जिस तरीके से घर से निकलते ही नहीं, लेकिन सवाल ये है कि ये आप देखते हैं कि इसमें कश्मीरी पंडितों को के लिए मौका भी है, यूथ के लिए मौका भी है। मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले तो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। मौका तो चाहे वो कश्मीरी माइग्रेंट डिस्प्लेस हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट यूथ जो पढ़ा लिखा जो डिग्री है, जिनमें एनसी, और जो 2 साल से पेंडेमिक में और जिस तरीके से यूथ आज रोडों पर आकर, ये तो उनके साथ मजाक किया गया है। हम तो ये जानना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में इस
डोमिसाइल में लाने, पब्लिक डोमिसाइल में इस चीज को लाने के बाद ही कोई फैसला, कोई डिसीजन लेना चाहिए। और 2-4 आदमी लेकर, और मैं आदरणीय माननीय और हमारे जो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर साहब है और मेरे आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह बड़े सीनियर है, हम उनसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे। बहुत सारे लोगों की जानें तो चली गई, हमारे नौजवान 62 से ज्यादा लोगों ने आत्महत्या की। अगर यह ऑर्डर सही होता, क्या आज जिस तरीके से प्रोटेस्ट हर स्टेट में हिंदुस्तान में पूरी जगह आम पढ़ा लिखा यूथ जो बाहर आया हुआ है, काहे की बात करते हैं, कश्मीरी विस्थापित को भी इसका बेनिफिट मिलता। लेकिन हमारी ये डिमांड होगी कि कम से कम 17 साल, 15 साल, 10 साल से कम जो है इन बच्चों की सर्विसें आप लो। और आपने जो जातियां जिस तरीके से हमने, अभी रूमर है, अभी हमें भी पता नहीं है ये है तो है क्या, आए दिन जिस तरीके से इस आर्डर को आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हो, आम पब्लिक, आम यूथ को बोलने की, समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि इसमें से सबसे टॉप जो बच्चा होगा उसको 25% लोगों को हम परमानेंट जॉब दे देंगे और 75% को आप घर से बाहर निकालेंगे। और काहे कि ये मुझे समझ में नहीं आता है, जो 18 साल का बच्चा होगा, जो अपने 12th पास करके जिस डिग्री के लिए उसने जाना था, अगर वो इसमें सिलेक्ट होता है, उसके बावजूद आप 4 साल के बाद उसको बोलते हैं कि घर में जाइए, और घर में जाके वो 4 साल के बाद उसको छुट्टी कम मिलेगी, उसको ट्रेनिंग कम मिलेगी, और वो अपनी मैरिज कब करेगा। और उसके बाद आप कहते हैं कि आप 11 लाख या 12 लाख लेके, जो आप सवाल भी आपका, क्वेश्चन भी आपका और जवाब भी आपका, और आप कहते हैं कि उसके बाद वो अपना कोई बिजनेस करे। और 4 साल वो खाएगा क्या? अपने परिवार या अपने माँ बाप ने जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपया लगाया हो, उसकी जो डिग्री है, उसकी जो मेडल, उसकी जो बाकी चीजें आप देख लीजिए ना, सोशल मीडिया पर आम बच्चे बाहर कैसे आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका संज्ञान जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट को लेना चाहिए, और ये पब्लिक डोमेन में लाने से पहले इसके लिए अगर अपोजिशन के लीड जो पार्लियामेंट में भी इसको, अगर पार्लियामेंट में भी इसको लाया गया होता तो शायद ये चीजें जो आज 2-4 दिन से चल रही है, इन बच्चों की जानें जो है जाया नहीं होती। अब एक अंतिम सवाल ये है कि कश्मीरी पंडित समाज को वापस कश्मीर घाटी में ले जाने की बात कहां तक आपको लगता है कि एक जो रियलिटी बन पाएगी? देखो, रियलिटी तो अभी जीरो ग्राउंड पर तो कुछ भी नहीं है। बीजेपी के चश्मे से आप देखो तो ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में तो बिल्कुल पीस है, लेकिन उसके बावजूद भी जब साफ टारगेट जिस तरीके से कश्मीरी हिंदू को कश्मीर में मनाया जा रहा है, अब अगर मैं नाम ले लूं तो किन किन का नाम लूं? 14-15 आदमियों को हमने खोया है। किसी ने अपने बच्चे, मां ने अपनी गोद को सुन किया है, मेरी बहन विधवा हुई है, मेरा भाई जिसकी बीवी मारी गई है, इसका जवाब है यहाँ की सरकार के पास। और मैं इनको ये बात जरूर कहूंगा, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन टोटली फेलियर है, और एलजी मनोज सिन्हा साहब जो है वो सिर्फ कथनी और करनी में आसमान जमीन का फर्क है, वो टोटली फेलियर है। और मुझे लगता है कि जिस एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हुए हैं, वो अगर जम्मू की जीरो ग्राउंड पर पूरे जम्मू कश्मीर को अगर वो देखेंगे, आज जिस तरीके से सॉफ्ट टारगेट जिन लोगों को बनाया गया, उसमें मैं कहता हूं कि कश्मीरी पंडितों के बच्चे भी उसमें शहीद हुए, लेकिन बाकी मेजॉरिटी के लोगों की हम बात करते हैं, पूरे कश्मीरी हिंदू समाज की हम बात करते हैं, जो अपनी सर्विस देने के लिए कश्मीर जाते हैं, लेकिन विदाउट ना उनके ट्रेसिंग कैंप है, ना उनकी सिक्योरिटी है, ना उनके लिए कोई भी सुविधा आप लोगों ने नहीं दी। उन्होंने हमेशा 2014 से लेकर आज तक वो अपनी डिमांडें मांगते कई सारे पीएम पैकेज के बच्चों ने अपनी कुर्बानी कश्मीर में दी है, और उसके बावजूद भी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टस से मस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से एमके योगी साहब ने कहा है कि जो वादे किए गए थे बीजेपी की तरफ से, उनमें से कोई भी फुलफिल नहीं हुआ, यहाँ तक कि जो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा करने की बात थी कश्मीर घाटी में, वो भी कहीं ना कहीं उसमें भी बीजेपी नाकाम साबित हुई है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए बाहु एक्सप्रेस।